मंडी बोर्ड से बनी सीमेंट सड़क में ठेकेदार की लापरवाही से पड़ी दरारें। ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे युवक युवतियां, खाते से पैसे हो रहे गायब। और रोजगार की कमी से हैदराबाद गए थे मजदूर, एक साइकिल में 5 लोग पहुंचे 6 दिन बाद बालाघाट। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कनकी के 36वीं बटालियन में पदस्थ एक जवान में कोरोना के लक्षण बताए जाने पर जिला चिकित्सालय सैंपल के लिए बुलाया गया, जिससे ICMR लैब जबलपुर के लिए भेजा गया है। हालांकि उक्त जवान को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने दूरभाष पर चर्चा कर बताया कि कनकी छावनी के जवान का सैंपल लाया गया है, जिसे जबलपुर भेजा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कटंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फीवर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहां सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि के मरीजों के इलाज की व्यवस्था अलग से की गई है, जिससे ये सभी मरीज सामान्य लोगों और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों के संपर्क में ना आ सकें। फीवर क्लिनिक में यदि किसी मरीज पर कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलते हैं तो उसे जांच के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था है। इस दौरान अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उनके साथ SDM रोहित बमोरे और BMO डॉक्टर पंकज दुबे भी उपस्थित थे। जल्दी उपचार जो है वो संभव हो, जल्दी उसका अपने को पता चल सके, इस उद्देश्य से इस फीवर क्लिनिक की स्थापना की गई। ये कब से चालू होगा? ये अभी फिलहाल 1 जून से चालू हुआ है और आने वाले समय तक के चालू रहेगा। सरकार से लेकर स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की मनमानी का दंश आज बालाघाट जिले के जिलेवासियों को भुगतना पड़ रहा है कि अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी की तलाश में बाहरी राज्यों में पहुंचकर मजदूरी करना पड़ रहा है। आलम यह है कि उन्हें बालाघाट जिले में कोई रोजगार के अवसर नहीं दिखाई दिए। जो आज मजदूर कोरोना महामारी के चलते कोई पैदल तो कोई साइकिल से अपने घर वापस लौट रहे हैं। इसी तरह एक नजारा देखने को मिला हैदराबाद से खुर्सीपार परसवाड़ा निवासी खुदराराम का, जो अपने 3 बच्चों और पत्नी सहित 5 लोगों को एक साइकिल में लेकर 6 दिन का सफर करके बालाघाट पहुंचे हैं। खाने का दिक्कत हो गया, काम का दिक्कत हो गया, काम नहीं लगने लगा। तो किस तरीके का काम करते थे आप वहाँ? वहाँ पे मसाला काटने का, फिर मतलब मिस्त्री को देने का, ऐसा काम। तो आप यहाँ से कब गए थे, क्यों गए थे अपने क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से ये गए थे सब कि 1-2 पैसा कमा के लाएंगे और कमा के लाके अपने बड़े मस्त घर में रहेंगे। दोबारा फिर ले जाएंगे बरसात घर पे रहेंगे, फिर बाद में बरसात कटने के बाद फिर जाएंगे, ऐसा सोच के गया साहब। तो ये मजदूरी जो आप करने जाते थे हर समय करते रहते कि बस इसी बार जाना हुआ था आपका? कब गए थे आप? नहीं, हम साल में सीजन डेली जाते रहते हैं। डेली जाते हैं? डेली जाते हैं। आपको क्या जिले में रोजगार नहीं मिलता है? क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहाँ रोजगार नहीं मिलता है? क्यों आपको शहर की ओर जाना पड़ता है? रोजगार नहीं मिलता सर, क्योंकि गांव भी छोटा है, 100 मकान है। तो क्या काम, वो चावल लगाते समय, धान काटते समय, गेहूँ, उस समय काम मिलता है, बाकी समय फिर नहीं मिलता। फिर इधर उधर काम ढूंढो, ऐसा काम। कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त के इंतजार में सैकड़ों हितग्राहियों के आवास अधूरे रह गए हैं। PM आवास का लाभ लेने के लिए अनेक गरीब जरूरतमंद परिवारों ने अपने पुराने मकान तोड़कर काम शुरू कराया था और नगर परिषद द्वारा 5 महापूर्व नगर के लगभग 631 हितग्राहियों को PM आवास की पहली किस्त 1,60,000 रुपए आवंटित किए थे। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद दूसरी किस्त का आवंटन न किए जाने से इन सभी हितग्राहियों के मकान बिना छत के ही रह गए हैं। हितग्राहियों को चिंता है कि कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनके समक्ष खुली छत के नीचे जीवन गुजारने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मकान का काम कैसे अधूरा है? किस्त नहीं आई है इसलिए अधूरा है। पहली किस्त कब आई थी? कितने 2-3 महीना पहले? हाँ, 4 महीने पहले। 4 महीने से काम रुका हुआ है। हाँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जल्दी से पैसा आए, हमारा मकान बने। अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? वार्ड नंबर 6। किराए से रहते? हाँ। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
किरनापुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीपी श्रीवास्तव को ब्लॉक के स्वच्छताग्राहियों और संकुल सहजकर्ता को नियमित करने और निश्चित मानदेय प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्वच्छताग्राहियों का कहना है कि हमने दिन रात मेहनत करके ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त किया था, लेकिन नवीन कार्य योजना के अंतर्गत हमें नजरअंदाज किया जा रहा है और स्वच्छताग्राही के हितों के कार्य अन्य संगठनों को दिया जा रहा है। जिले की लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से वित्त पोषित के तहत ग्राम बावरिया से घोटी पहुंच मार्ग तत्कालीन प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में 172 लाख रुपए की लागत से मार्ग स्वीकृत कराया गया था। वहीं 18 मई 2018 को इस मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन यहां यह बता देना लाजमी होगा कि हाल ही में इन दोनों ग्रामों को जोड़ने के लिए बनाई गई लाखों रुपए की लागत से सड़क का आज 2 वर्षों में ही दरारें निकल गई हैं, जिसमें ठेकेदार ने अपने कारनामे छुपाने के लिए सड़क की लिपापोती की है। इससे माना जा रहा है कि विगत वर्षों मंडी बोर्ड से जिले में कराए गए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने की बात सामने आ रही है। परसवाड़ा क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें नए महाविद्यालय के प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं भी इसके शिकार बन रहे हैं। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोंगरिया की एक महाविद्यालय की छात्रा से एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिससे उसे पैसे डबल करने का झांसा देकर लगभग 7,400 रुपए के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए गए। वहीं ग्राम भादा के एक युवक के खाते की जानकारी लेकर युवक के अकाउंट से लगभग 12,000 रुपए 2 दिनों में पार कर दिए गए, जिसकी सूचना देने पर युवक के द्वारा पुलिस को दी गई है। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम खैरी में विद्युत करंट लगने से उपचार के दौरान 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई को छाया राहंगडाले विद्युत तार के संपर्क में आ गई, जिससे वह विद्युत करंट से झुलसकर बेहोश हो गई, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान छाया राहंगडाले की मौत हो गई। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लांजी थाना अंतर्गत ग्राम कुलपा में एक 16 वर्षीय नाबालिग की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाबालिग मृतका की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला धारा 174 के तहत दर्ज किया है, जिस पर पुलिस द्वारा मर्म कर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच में पाया गया कि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतका के साथ दुष्कर्म कर उसे आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया, जिससे नाबालिग से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के और आमजनों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लिया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर के द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प लिया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वह भी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर संकल्प लेकर देश हित के लिए योगदान दें। आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने और आम लोगों ने भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प यही है, हम ज्यादा से ज्यादा लोकल देसी हमारे देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग करें, विदेश में निर्मित और विदेशी कंपनियों के उत्पादों का तिरस्कार करें। चूंकि अगर हमें राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो इस अभियान में हमें किसी भी रूप में सहयोगी बनना पड़ेगा। और हमारा सभी बालाघाट जिले के नागरिक और जहां तक भी हमारी ये बात लोग सुन रहे हैं, आप सभी से अपील है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इस अपील पर, इस निवेदन पर, इस संकल्प में आप भी जुड़ें, क्योंकि राष्ट्र के हर नागरिक की जिम्मेदारी है देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत बनाने की। वह जब ही संभव हो पाएगा जब हम लोकल उत्पादों को प्रोत्साहित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। आज हमने संकल्प लिया है कि हम विदेशी उत्पादों का त्याग करेंगे, देसी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे, लोकल चीजों को बढ़ावा देना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर रजक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया। वहीं कोरोना महामारी में जुटे पुलिस के जवानों के साथ अपना जन्मदिन मनाकर उन्हें कोरोना संकट काल से लड़ने के लिए बधाई दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर महामंत्री के जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा ने रक्तदान किया। रक्तदान के अवसर पर युवाओं ने बताया कि रक्तदान हर एक युवक को साल में कम से कम 2 बार आवश्यक रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि रक्त को बनाया नहीं जा सकता, केवल यह दान अपने ही शरीर से देना पड़ता है। मेरे जिले के हर एक युवा साथियों से आग्रह है कि आप रक्तदान, महादान जैसे पुनीत कार्य अवश्य करें। लेकिन भाजपा युवा मोर्चा ने इस कोरोना काल में युवा मोर्चा द्वारा 60 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है।
लगातार युवा मोर्चा फेस मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर का वितरण इस बालाघाट ज़िले में कर रहा है। मैं सभी युवा साथियों से आग्रह भी करना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने यहां पे लगभग 10 यूनिट रक्तदान किया है। मैंने स्वयं आज अपने जीवन काल में 23वीं बार रक्तदान करा हूं मैंने, और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप भी इस बूढ़ी हॉस्पिटल में पहुँच के रक्तदान कीजिए, क्योंकि आपके रक्त से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। क्योंकि रक्त कहीं मिलता नहीं है, ये व्यक्ति को अपने शरीर से ही दान देना पड़ता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जीवन का जो सबसे बड़ा दान है वो रक्तदान है, पुण्य कार्य है। आप भी आके बढ़ के, हम सब युवा हैं, बढ़ चढ़ के पुण्य कार्य में हिस्सा लीजिए। सबके चहीते जिनका आज जन्मदिन है, अखिलेश चौरे, इनके द्वारा आज के दिन रक्तदान किया गया। 5 से 7 लोगों ने युवाओं ने रक्तदान किया, और इसके पश्चात सभी लोगों को मास्क, शील्ड और सैनिटाइज़र अस्पताल में वितरित किया गया। साथ ही सभी रोगियों को फल और अन्य लोगों को पुलाव का वितरण किया जा रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित ग्राम बोनकट्टा में बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के बीच में एक लंबा गड्ढा भर आया है, जिससे पुलिया के सरिया भी बाहर निकल आए हैं। इस पुलिया से प्रतिदिन भारी संख्या में वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में क्षतिग्रस्त पुलिया पर कभी भी कोई बड़ा हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पठार संघर्ष समिति द्वारा क्षतिग्रस्त पुलिया की शीघ्र मरम्मत कर सहूलियत प्रदान करने की मांग शासन प्रशासन से की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।